तो आज मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि आप अपने कस्टमर्स को किस तरीके से गाइड कर सकते हैं। जो आपके पास न्यू मेंबर आते हैं सोशल मीडिया से, फेसबुक से, यूट्यूब से, उसे आप किस तरीके से डील कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी हमें एक इशू मिलता है, वो ये मिलता है कि सर मैं बहुत सारे लोगों को गाइड करता हूँ लेकिन कोई भी मेंबर मेरे साथ ज्वाइन करने को एग्री नहीं होता। तो मैं क्या करूँ? देखो, जब तक आप दो तीन चार पांच लोगों को डेली बेस पे गाइड करोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे इस फील्ड के अंदर। इस फील्ड के अंदर अगर आपको कामयाब होना है तो एक चीज अपने जहन के अंदर बिठा ले। ये हमेशा से आप याद रखिएगा कि आपने डेली बेस पर ज्यादा से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल आज 10 किए तो कल 15 लोगों को गाइड करें, 20 को करें, 30 को करें, 40 को करें, 50 को करें। जो बंदा डेली बेस पे 50 लोगों को अपना प्लान शेयर करता है एक महीने बाद, सर ये मैं बात गारंटी से कहता हूं, मैं ये बात ये नहीं कहता शायद, गारंटी से ये मैं कह सकता हूँ कि वो बंदा एक महीने बाद कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक, मिनिमम 1 लाख, कम से कम यानी कि वो 1 लाख कमाना स्टार्ट कर देगा। ये मैं एक बात गारंटी से कह रहा हूँ। और उस बंदे की जो स्किल्स होंगी सर, वो आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। सो कोशिश करें कि ज्यादा लोगों को प्लान शेयर करें। अगर आप यहाँ पे आने के बाद दो तीन चार लोगों को प्लान शेयर करते हैं तो ये आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो बेहतर है फिर आप अपना टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है ना? या तो इस बिजनेस को लीव कर दो या फिर दिल लगा के मेहनत कर लो। लीव करोगे तो आपके पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। अगर है तो मुझे बता दो। नौकरी करोगे पूरी जिंदगी जलील हो जाओगे। पूरी जिंदगी नौकरी करोगे, पूरा महीना काम करोगे, पूरा दिन काम करोगे, उसके बाद कहीं आपको महीने का 25-30 हजार मिलेगा? ऐसा ही है ना? आप कोई और जॉब करोगे, कोई भी जॉब करोगे, उसके बाद कोई बिजनेस करोगे, ऑफलाइन बिजनेस करोगे तो इतने पैसे नहीं है आपके पास। तो बेहतर ये है कि ऑनलाइन बिजनेस इस टाइम हमारे पास, इस टाइम बेहतर ऑप्शन है। हमें चाहिए कि हम इस बिजनेस से अपनी लाइफ को सेट कर लें। देखें यार, आप खुद सोचिए कि मुझे क्या जरूरत है आपको बार बार समझाने की। सर एक दफा सोच के मुझे बता दें। मुझे कोई जरूरत है आप लोगों को बताने की? मुझे आप लोगों से फायदा हो रहा है, मेरे डायरेक्ट मेंबर से मुझे फायदा होता है, मैं उनको मीटिंग, उनको ग्रुप के अंदर दो तीन वॉइस कर दिया करूँ डेली बेस पर। मुझे आपसे क्या लेना देना? मैं अगर आपको समझाता हूं तो आप उसका कोई उसकी कदर नहीं करते, कसम से। आप उसको वेस्ट कर देते हैं, जो समझा रहा हूँ उसको वेस्ट कर रहे हैं, जो समझा रहा हूँ उसको वेस्ट कर रहे हैं। एक महीने से रेगुलर आपका यही प्रोसेस है। तो फिर मेरा भी नहीं दिल करता कि यार आप लोगों को गाइड करूं। जब तक आप लोग दिल से मेहनत नहीं ना करोगे, मेरी दिल से आपको गाइडलाइन, मैं आपको पहले एक चीज बताता हूँ कि मैं जो जितना भी गाइड करता हूँ ये नेचुरल है। मैं कोई किताबें पढ़कर नहीं आता, मैं किसी की मीटिंग सुनकर नहीं आता, मैं किसी की वीडियोस देखकर नहीं आता। ये नेचुरल मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ 3 बजे वाली मीटिंग में, इस मीटिंग में भी। अब इस इन दोनों मीटिंग्स में होता है ये कि जितनी ज्यादा आपने मेहनत की होती है उतनी ही ज्यादा अच्छी मेरी गाइडलाइन होती है। ये आप अक्सर, आपने जज भी किया होगा, नहीं किया तो जज करना शुरू कीजिएगा, कि जितनी ज्यादा आपने मेहनत की होगी उतनी ही ज्यादा मेरी गाइडलाइन, मेरी ट्रेनिंग्स अच्छी होंगी आप लोगों के लिए। सो प्लीज अपनी मेहनत को इंक्रीज करो। ठीक है ना? वरना आप यहाँ पे रह जाओगे। ना आपके पास कोई आगे रास्ता है, ना फिर आपके पास कोई पीछे रास्ता है। यहाँ पे बैठे रहोगे, सो जाओगे। जिंदगी बहुत आपको दर्द देगी, फिर कहोगे कि काश कर लेता। तो काश का लफ्ज यूज ना करना पड़े, इसीलिए आज से मेहनत कर लो। ज्यादा लोगों को प्लान शेयर करो। मिनिमम अपना टारगेट रखो, मिनिमम 20। मिनिमम यानी कि अगर आज मैंने काम नहीं भी किया ना, तो 20 लोगों को आज मैंने 3 बजे वाली मीटिंग में लेके आया था। और कस्टमर को मीटिंग में लेके आया करें तभी आपको रिस्पांस मिलेगा। अगर आप खुद गाइड करना शुरू कर देंगे तो आपको कस्टमर आपका रिस्पांस नहीं देगा। क्योंकि एक बंदे को पर्सनल गाइड करना और एक बंदा जब मीटिंग में आता है, जब एक बंदा मीटिंग में आए और उसको गाइडलाइन दी जाए, तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। सो अपने कस्टमर्स को मीटिंग में लेकर आया करें। अब मीटिंग में लाने का तरीकेकार क्या है? पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया। पहला स्टेप ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूले आपको कुछ बता रहा हूँ, इनको याद रखिएगा। पहला फॉर्मूला तो ये है कि आपके ज्यादा से ज्यादा लोग मीटिंग में आने चाहिए। अगर आप 5-10 लोगों को मीटिंग में भेज रहे हैं तो उसका कोई आपको रिस्पॉन्स। दूसरी चीज, आप कोशिश करें मिनिमम अपनी जो गाइडलाइन है, कम से कम आपकी गाइडलाइन इतनी अच्छी जरूर होनी चाहिए कि अगला कस्टमर सुनकर थोड़ा सा इंप्रेस जरूर हो। आप डरा नहीं करें किसी की बात सुनकर या किसी की डीपी प्रोफाइल देखकर, आप किसी से बात करके या आपको कोई धमकी दे रहा है तो डरना नहीं है। ठीक है? वो बंदा कोई और मखलूक तो है नहीं जो आपको खा जाएगा।
ठीक है। मैं जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, मैं तब से ही इस तरह का हूँ। ठीक है, जो रिस्पेक्ट देता है उसको रिस्पेक्ट देते हैं, जो रिस्पेक्ट नहीं देता उसको कहना चलो निकलो। सो आप भी इसी फॉर्मूले को यूज करो प्लीज। कौन से फॉर्मूले को? आप किसी भी बंदे से डरा नहीं करो। काफी लोगों को मैं देखता हूँ डर के काम को छोड़ देते हैं कि यार इसमें तो वो बंदा वे ये बात कर रहा है, ये बंदा ये बात कर रहा है। कोई बंदा क्या बात कर रहा है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका टारगेट जस्ट आपकी मंजिल होनी चाहिए कि यार मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और जो अपने गोल बनाए हुए हैं, अभी देखो यार, दोस्तों से मिलना छोड़ो, सिर्फ 2-3 महीने ये प्रोसेस करो। मैंने कल अपनी आपको लाइफ स्टोरी बताई थी, मैं यकीन मानो कि मैं कभी अपने दोस्त से नहीं मिला था कभी। ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो 3 महीने थे उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अब आप लोग क्या करो कि आप लोग ये फजूल काम छोड़ दो, 3 महीने के लिए छोड़ दो। सिर्फ 3 महीने अगर आप ये फजूल काम छोड़कर 3 महीने अच्छी स्ट्रगल कर लेते हो, तो सर 3 महीने के बाद आपका फ्यूचर बन जाए तो इसमें बुरी बात क्या है? इंशाल्लाह बनेगा। अच्छा जी, कस्टमर को डील करने का पहला तरीका तो ये है कि आप कस्टमर को मीटिंग में लेकर आए। अगर कस्टमर को मीटिंग में लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में लेकर आए। अब यार मेटाफोर्स में भी ज्वाइनिंग करवाना मुश्किल है, तो मेरे ख्याल से शर्म का मुकाम है, ऐसा ही है ना? कितनी इन्वेस्टमेंट है बताइएगा जरा। इन्वेस्टमेंट बताइएगा जरा कितनी है? 1700 रुपये? पिज्जा कितने का है मीडियम? जरा अभी जाके रेट चेक करें गूगल से। आपके इलाके में मीडियम पिज्जा कितने का मिल रहा है, रेट चेक करें। यार खुदा का खौफ करो, अल्लाह के बंदो। अगर ये काम करना भी मुश्किल है, इतना आसान काम करना भी मुश्किल है, तो भाईजान आप फिर सो जाएं। आप फिर ऐसा करें, नींद की गोलियां लें और सो जाएं। नींद की और शर्म की दोनों की ले लें साथ। ठीक है ना? मैं थोड़े से सख्त अल्फाज इसलिए यूज करता हूँ कि शायद आपको थोड़ा बहुत एहसास हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये दोनों गोलियां खाएं और सो जाएं। और फिर शर्म की खानी इसलिए क्योंकि घर वालों को फिर कुछ नहीं ना देना। घर वालों की बातें सुननी है, फिर उनको कहना है कि जाओ यार मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। ऐसा कह दो वो भी आज। ठीक है। यार कितनी अफसोस की बात है कि आपका माँ बाप आपको बड़ा करता है और आप उन्हीं टाइम को फिल्में देखने में, मूवीज देखने में, मैच देखने में, दोस्तों के साथ पिज्जे खाने में, अपना दिमाग खराब करने में उन्हीं टाइम को यूज कर रहे हैं। एक दफा फ्यूचर बना लो यार, एक दफा फ्यूचर बना लो। आपकी जिंदगी बन गई तो उसके बाद पूरी जिंदगी ये काम कर लेना। लेकिन एक दफा मेहनत करके अपना फ्यूचर बना लो। अच्छा जी, कस्टमर को डील करने का तरीका जरा अच्छे तरीके से सुनिएगा। जब भी आपके पास कस्टमर आता है, आपको बोलता है अस्सलाम वालेकुम। जो कस्टमर, एक मैं आपको और पॉइंट बताना चाहता हूँ यहाँ पे आपको, जो पॉइंट बता रहा हूँ इसको नोट करिएगा। जो कस्टमर आपसे पूछे या जो आपको बोले, आप जवाब उसी का ही दो। ओवर नहीं होना या बिल्कुल जवाब नहीं देना, ये दोनों में से कुछ भी नहीं करना आपने। वो नॉर्मल रहना है। ठीक है ना? लेवल में रहना है। मैं एक बात कहता हूँ, लेवल में रहोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, अगर लेवल में नहीं रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है। आपने क्या करना है कि कस्टमर जो चीज आपसे पूछता है, जवाब भी आपने उसी चीज का ही देना है। कस्टमर आपके पास आया, उसने बोला अस्सलाम वालेकुम, तो आपने सिर्फ बोलना है वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। आपने ये नहीं बोलना क्या हाल है जनाब, ये वो। नो नो नो। आपने सिर्फ वालेकुम सलाम का जवाब दे देना है। कस्टमर बोलेगा क्या हाल है, तो आप उसका जवाब दे दें। ठीक है। उसके बाद कस्टमर पूछेगा कि काम क्या है, डिटेल्स दें। अब यहाँ पे काफी लोग क्या करते हैं, डिटेल्स, कोई वीडियो वीडियो शेयर कर दी या वॉइस वगैरह शेयर कर दी, ये काम नहीं करना आपने। ठीक है। आपने वॉइस करनी है और न्यू वॉइस, कोशिश करें न्यू वॉइस करें। ठीक है। न्यू वॉइस करें। न्यू वॉइस का फायदा ये है फ्रेश वॉइस का, उसमें आपका खुद का नॉलेज इंक्रीज होता है। आप, मैं वही बात कर रहा था कि 1 महीना मेरे प्रोसेस पे काम कर लोगे तो 1 महीने बाद आपकी कम से कम आमदनी 1 लाख होगी, और मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ 5 लाख से आप क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। लेकिन मेरे कहने के ऊपर काम तो करें ना। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, डेली बेस पे जब वॉइस करोगे तो आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगा। आपका बोलने का तरीका इंक्रीज होगा। आपकी बोलने के तरीके में एक लचक आ जाएगी। एक ऐसा जज्बा आ जाएगा कि जो भी आपको सुनेगा वो आपका फैन हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसी लचक आपके अंदर होगी, और इसको, इस प्रोसेस को करने के लिए आपको बार बार न्यू वॉइस करना जरूरी है। न्यू वॉइस में जब आपसे कस्टमर पूछता है काम क्या है, तो आपने उसे क्या बोलना है, जरा अच्छे तरीके से सुनिएगा। सर हम मार्केटिंग करते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा काम है। वैसे जिसमें ऑफिशियल काम मैं कर रहा हूँ, मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ। ठीक है। मार्केटिंग हमें करनी होती है सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो आप हमारी एक मीटिंग अटेंड कर लें। अगर आप एक मीटिंग अटेंड कर लेंगे तो आपको काम की समझ आ जाएगी।
जस्ट 1 मिनट दीजिएगा सर। सर आपका माइक म्यूट हो गया। जी जी, आई नो। अच्छा, तो कस्टमर क्या कहता है कि जब आप उसे उसका प्लान, अपना प्लान शेयर कर दोगे, तो प्लान अपना थोड़ा सा शेयर करना है, ताकि वो आपको ये ना कहे कि यार आपने मुझे काम नहीं बताया। आपने क्या करना है, मेरी बात को दोबारा फॉलो कीजिएगा, अच्छे तरीके से सुनिएगा। आपका कस्टमर आपसे पूछेगा कि क्या काम है, तो आपने जस्ट बोलना है कि सर हम मार्केटिंग का काम करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग करनी होती है, और जितनी मार्केटिंग करते हैं उसका प्रॉफिट 1 सेकंड से विद इन सेकंड हमारे अकाउंट में आता है। मैं इस काम को काफी पुराना कर रहा हूँ। क्या बोलना है, चाहे आप 2 दिन पहले आए हैं, लेकिन आपने एक दफा ये बोल देना है कि मैं इस काम को काफी पुराना कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आप इस काम को करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी अच्छा पैसा कमाएंगे। अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो आपको हमारी एक छोटी सी मीटिंग अटेंड करनी होगी। ठीक है। हमारी मीटिंग, अगर 3 बजे से पहले आप गाइड कर रहे हैं तो 3 बजे का मशवरा दें। हमारी मीटिंग सर 3 बजे होगी। आप 3 बजे रेडी हो जाएं, 3 बजे वाली मीटिंग अटेंड करें, आपको प्रॉपर काम की समझ आ जाएगी, और उसके बाद इंशाल्लाह आप प्रॉपर अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी काम समझे बगैर नहीं होता, कोई भी काम सीखे बगैर नहीं होता। ये कंपनियां नहीं है कि एक लिंक के ऊपर क्लिक किया, अकाउंट बनाया, ये कर दो, ये वो कर दो, फिर उसके बाद 2 दिन बाद फुल, ये वो चीजें नहीं है। सर ये वॉइस जब भी आप अपने कस्टमर को करोगे, आपका कस्टमर एक दफा आजमाइएगा। मेरी यही रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, यहाँ पे जाके आपने इसी वॉइस को सुनना है, फिर इसी वॉइस को फॉलो करके ना अपने कस्टमर को यही बोलना है। आपका कस्टमर एग्री हो जाएगा 100%। एक होता है ना शायद, 100% आपका कस्टमर एग्री होकर आपके साथ जुड़ेगा। ठीक है ना। आपने एक दफा ये लाजमी बोलना है, ये वॉइस जो मैंने आपको की है। अच्छा, जब ये चीज आप बोल देंगे, मैं दोबारा बोलूंगा ताकि आप लोगों को एक दफा और क्लियर हो जाए। अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो तो कर लो, ताकि आपको ये रिकॉर्डिंग आपके पास एक सेपरेट रिकॉर्डिंग रहेगी। जल्दी से जरा अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, या अगर दूसरा मोबाइल है तो उसमें वॉइस रिकॉर्ड कर लो। ठीक है। जब आपका कस्टमर आता है, वो आपको बोलता है डिटेल्स, क्या काम है, तो आपने क्या बोलना है कि सर यहाँ पे हम मार्केटिंग का काम करते हैं, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे जो डॉलर की मार्केटिंग है वो हमें सोशल मीडिया के ऊपर कर, सॉरी डॉलर नहीं बोलना आपने, आपने जस्ट मार्केटिंग बोलना है। जो सर यहाँ पे मार्केटिंग का काम है वो सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग करनी होती है, और जितनी मार्केटिंग करते हैं उतना बड़ा प्रॉफिट होता है। और इसमें सिर्फ एक काम नहीं, और भी बहुत ज्यादा काम है। जितना काम करते हैं उतना ही प्रॉफिट हमारे अकाउंट में आता है, और जो काम करते हैं उसका प्रॉफिट हमारे अकाउंट में 1 सेकंड से पहले आ जाता है। ठीक है। अगर आपको इस बिजनेस को प्रॉपर सीखना है या इस बिजनेस को प्रॉपर करना है, तो आप हमारी एक छोटी सी मीटिंग अटेंड कर लें। ठीक है ना। या बोल दें, या ये बोल दें, आप एक छोटी सी मीटिंग अटेंड कर लें, हमारी ना बोले, हमारी निकाल दें। आप एक छोटी सी मीटिंग अटेंड कर लें। अगर आप एक छोटी सी मीटिंग अटेंड कर लेंगे तो आपको बिजनेस करने की प्रॉपर समझ आ जाएगी। और जो मीटिंग है वो बिल्कुल फ्री है, टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे आपको लर्निंग जो है वो बिल्कुल फ्री में दी जाती है। सर मुझे कंफर्म कीजिएगा कि क्या आप करना चाहते हैं। ठीक है। अब हो सकता है वो बंदा क्वेश्चन करे कि कंपनी कौन सी है, या आपसे क्वेश्चन करे कि इन्वेस्टमेंट कितनी है। अक्सर ये लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे। आपने इसके जवाब में क्या कहना है। जो बंदा पूछे आपको कंपनी कौन सी है, आपने बोलना है सर मीटिंग में आ जाए, आपको बता दिया क्या काम है, मीटिंग में आएंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कोई बंदा पूछता है इन्वेस्टमेंट क्या है, तो उसे भी यही जवाब देना है। ठीक है ना। उसे बोलना है कि सर मीटिंग ज्वाइन करने की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक दफा मीटिंग अटेंड करें, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सिंपल ये बोले। जो बंदा आपको बार बार एक ही बात की रट लगा रहा है तो भाई यहाँ पे बता दो, या ये कर दो, या वो कर दो, उसे कहो यार टाइम नहीं है मेरे पास इतना। क्या बोलना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे गाइड करूँ। ठीक है। मीटिंग में आना है तो वेलकम, नहीं आना तो सर आपकी अपनी मर्जी है। सिंपल ये बोल दे। ये बात करने से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो देखना हाई होगा। ठीक है। और जो आपका कस्टमर है वो आपके ऊपर इतमाद करेगा, आपके ऊपर ट्रस्ट करना। उसके बाद आपका कस्टमर कहता है कि जी सर मुझे मीटिंग अटेंड करनी है। जो कस्टमर आपको बोला जी सर मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, तो उसे मीटिंग अटेंड करवाने का सिंपल तरीका ये है कि आप उसे जूम ऐप इंस्टॉल करवा लें। जूम ऐप इंस्टॉल करवाने के बाद वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, वो उसे दे। उसे कहें सर जूम ऐप इंस्टॉल करे, वो जूम ऐप इंस्टॉल करेगा। उसके बाद आप उन्हें 3 बजे वाली मीटिंग से पहले मीटिंग का लिंक दे दे, 3 बजे वाली मीटिंग का। ठीक है। उसके बाद उन्हें जब 3 बजने से पहले, सॉरी, आपने जब मीटिंग का लिंक देना है ना, आपने उसके नीचे एक वॉइस भी करनी है। आपने वॉइस क्या करनी है 3 बजे वाली मीटिंग का लिंक देने के बाद, कि ये सर मीटिंग का लिंक है, हमारी जो मीटिंग है
ये पूरे 3 बजे स्टार्ट होगी। या अगर आपने 8 बजे वाली मीटिंग का लिंक दिया तो 8 बजे का बोलना है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने 3 बजे वाली मीटिंग का लिंक दिया तो आपने बोलना है, सर जो हमारी मीटिंग है ये 3 बजे स्टार्ट होगी, आपने मीटिंग के अंदर आना है, ठीक है, और एक्टिव होकर बैठे बैठे रहना है एंड तक। एंड तक मीटिंग को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। और टेंशन ना ले, मैं भी मीटिंग में ही होऊंगा आपके साथ, ठीक है। तो जब आप मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे मुझे लास्ट में सेंड कर दें, ये कर दें, आपका कस्टमर 100% आपके साथ जुड़ेगा इंशाल्लाह। ये आपने 70% अपना प्रोसेस मुकम्मल कर दिया। 70% आपने ऐसा किया है जो कि कस्टमर को लॉक देने वाला। अब क्या होगा, 3 बजे, आप 3 बजे से 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले अपने कस्टमर को एक मैसेज करें कि जी सर मीटिंग का टाइम हो गया है। जितने भी कस्टमर है आप सबको मैसेज कर दें, वही मैसेज कॉपी कर, जी सर मीटिंग हो गया है। जी सर, मेरा नेट का प्रॉब्लम बन गया था। यहाँ पे कोई भी होस्ट थोड़ा सा प्रोसेस आगे बता देगा कि जब कस्टमर मीटिंग में आ जाता है तो उसे आगे क्या बोलना है। मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी कोशिश बिस्मिल्लाह। बताएगा मेरी जी सर। आवाज। जी जी सर, सर, प्रॉपर। कंटिन्यू करें। ओके ओके डन। श्योर। अच्छा, देखिए फर्स्ट ऑफ मेरा ऑल थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है लीडर्स के, सर आप जस्ट 1 मिनट दीजिएगा सर, हसन। अच्छा ओके जी श्योर। सर, हसन है तो आपको गाइड करेंगे कि जब आपका कस्टमर मीटिंग में आ जाएगा तो मीटिंग में आने के बाद आपको क्या करना है, क्या प्रोसेस करना है, या उसके लिए उसको इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे बोलना है। काफी लोग बोल देते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट कर दो, आपने किस तरीके से अपने कस्टमर को इन्वेस्टमेंट के लिए बोलना है जरा सुनिएगा। थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम बन जाता है तो बने रहिए करें, बने रहा करें मीटिंग के अंदर, आप लोग लीव कर जाते हैं तो थोड़ा बहुत नेट का प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है। तो ये सर हसन है, आपको गाइड करते हैं थोड़ा सा। जी अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स, कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब ठीक होंगे माशाल्लाह। सब सबकी वर्किंग पे जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमें बता रहे थे कि हमने कस्टमर को मीटिंग तक किस तरह लेकर आना है, वो तो सर ने आपको प्रॉपर गाइड कर दिया। अब जब हमारा कस्टमर जिसे हमने गाइड किया अगर वो मीटिंग में चला गया, उसके बाद हमने आगे उसके साथ क्लोजिंग किस तरह करनी है, ठीक है। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हमसे बड़ी सेल भी नहीं क्लोज होती, हम बस छोटी ही ज्वाइनिंग करवा पाते हैं, और काफ़ी लोगों से छोटी भी नहीं होती। तो गलतियाँ जो आप लोग करते हैं इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरीके से कस्टमर को डील करना है, ताकि आपका हर कस्टमर आपको रिस्पॉन्स भी दे, चाहे वो पेंडिंग में जाए वो एक अलग बात है, बट आपको रिस्पॉन्स लाज़मी देगा। क्योंकि आप पर डिपेंड करता है लास्ट में आपने क्लोजिंग किस तरीके से करनी है, ठीक है? काफ़ी लोग दिन में 5-5 जॉइनिंग भी करवा लेते हैं और काफ़ी लोग 5 दिन में भी 1 नहीं करवा पाते। रीज़न किसके अंदर है? रीज़न आप लोगों के अंदर है, ठीक है? सिस्टम में गलती नहीं है, गलती आपके अंदर है। आप अपने आप को मतलब कि अपग्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारा कस्टमर मीटिंग के अंदर चले जाता है, ठीक है? अब वो जब वो वापसी आएगा तो ऑब्वियसली बात है, अगर उसने पूरी मीटिंग सुन ली है तो वो आपको यही कहेगा, और वो पूरी मीटिंग सुनेगा कब? जब आपने उसे प्रॉपर स्टार्ट से सही गाइड किया होगा। अब गाइड किस तरह करना है सर शहज़ाद ने वो आपको बता दिया है। अब आगे वो आपको रिस्पॉन्स दे आकर कहता है कि जी सर मैंने सुन लिया सेशन, अब आप मुझे आगे बताएँ। ऑब्वियसली बात है, अगर उसने करना है तो तभी आपको आपको वो आके कह रहा है ना कि मुझे आगे बता दें। तो सिंपली आपने कहना चलें सर ज़बरदस्त। तो आपने उससे जब भी पूछ लेना कि सर आप अपनी लाइफ़ को चेंज करने के लिए कितने लेवल से स्टार्ट लेना चाहते हैं? ठीक है, छोटी-सी बात है। आपने इससे पता भी लग जाएगा, ठीक है? लेट्स सपोज़ आपने क्या कहा?
कि सर आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कितने लेवल से स्टार्ट लेना चाहते हैं। आपने इतनी सी बात करनी है, उसने आगे से अगर वो कहता है कि सर मुझे थोड़ी सी समझ नहीं, मैं तो बिल्कुल न्यू हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा बता दें कि लेवल्स का क्या फायदा होता है। तो ऑब्वियसली बात है, आपको लोगों को तो पता है ना कि लेवल क्या होते हैं। आप उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि S3 और S6 का, या उससे आप एग्जाम्पल देते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपने यही एग्जाम्पल उन्हें दे देनी है, ठीक है। बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, अगर आप देते हैं तो मैं कहता हूँ आपका कस्टमर बड़े लेवल के लिए एग्री होगा। सर देखें, जैसा कि आपने ये आपने पेमेंट की वॉइस नहीं करनी। जब आप उससे लेवल की बात करें, अगर वो कहता है कि सर, अगर जो कहता है मुझे नहीं समझ आया, तो आपने उसको ये बता देना है, तो उससे इसको आपका जो है ना बड़ी सेल क्लोज होने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। आपने क्या कहना है कि सर, जैसा कि आपने मीटिंग में सुना कि बड़े लेवल का बड़ा फ़ायदा। अब फ़ायदा किस तरीके से होगा, मैं उसकी आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। देखिए सर, अगर आप एक मार्केट में जाते हैं, हम मार्केट में 2 दुकान होती हैं, ठीक है? एक होती है 25 लाख से डली हुई और एक होती है 2 या 3 लाख से डली हुई। अब 25 लाख वाली में और 2 टू 3 लाख वाली में कितना डिफरेंट होगा? ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को पता है कि दिन-रात का फ़र्क होगा। उनकी कमीशन और इनकी कमीशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। तो सर ऐसे ही आपके लेवल्स हैं, जैसे जितने बड़े आपके लेवल होंगे उतना बड़ा आपका फ़ायदा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके जितने लेवल होंगे, आपके खुद के, मतलब कि जैसे कि मेरे 5 है, तो आपने कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरे खुद के भी यहाँ पर 5 लेवल हैं। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने जो है वो, आपने जितने से स्टार्ट किया था, आप वो बता दीजिएगा कि मैंने सर 4 लेवल से स्टार्ट किया था। तो इसकी सर मतलब कि ये मैंने जो एग्ज़ाम्पल दी, इसका यहाँ पर मैच ये बनता है कि जैसे आपके पास बड़े लेवल होंगे, इतना आपका बड़ा बेनिफिट होगा। लेट्स सपोज़ अगर आपके पास $40 वाला लेवल है, तो आपको $40 इनकम आएगी। कभी भी 20 वाले से आपको 40 नहीं आएँगे, ठीक है? आपको 20-20 करके तो आ जाएँगे, बट 40 एक साथ नहीं आएँगे। अगर आप 40 भी लेना मतलब कि बड़ी इनकम करना चाहते हो, तो आपको बड़े लेवल करने पड़ेंगे। होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। वो फिर आप उसे थोड़ा-सा और गाइड कर दें कि लेवल की, मतलब कि वो प्राइस शेयर कर दें। फिर वो जितने लेवल का आपको कहता है कि सर मैंने इतने लेवल से लेना है, तो फिर आप उसे पेमेंट की वॉइस नोट करें। अब पेमेंट की वॉइस नोट किस तरह करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ज़ाहिर-सी बात है, अगर उसने करना है तो आया ना। आपने अगर उसे स्टार्ट से ये बात कह दी ना, ये एग्ज़ाम्पल दे दी और पूछ लिया कितने लेवल से आना है, तो मैं कहता हूँ वो कम से कम भी 2 या 1 लेवल से तो उसने आना ही आना है। क्यों? क्योंकि उसको पता है, हम लोग खाली बताते हैं उसको एक लेवल का है, कि आपने 1650 या 1700 इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो कहता है कि उसको फिर वो भी ज़्यादा लगता है। अगर हम उसे बताएँगे ही ज़्यादा, लेट्स सपोज़ सबका बताएँगे कि सर बड़े लेवल का बड़ा फ़ायदा, और बताएँगे भी। देखो, जब तक कस्टमर को आप उसका फ़ायदा नहीं बताओगे ना, तो वो कभी भी आपके साथ जॉइन नहीं होगा। आपने उनको उनका फ़ायदा बताना है। आप लोग बस अपने फ़ायदे के चक्कर में लगे रहते हैं कि यार ये बड़े से आ जाए और मेरा काम हो जाए। आप उसको भी तो बताओ कि आपको बड़े से आने से क्या बेनिफिट होगा। आप उन्हें बताओ कि बड़े से आकर आपको एक तो इनकम भी बड़ी होगी, आप बड़े से आके बड़ी मार्केटिंग करके, बड़े लेवल से आके बड़ी मार्केटिंग करेंगे और आपको एक अच्छा बेनिफिट होगा, और आप नए भी काम करेंगे। लेट्स सपोज़ अभी सीखते हैं, तो हो सकता है कि आपको मेरे काम करने से भी इनकम आ जाए, ठीक है? हो सकता है, और आप बड़े अपना खुद का काम करेंगे तो 100% आपको आना ही आना है। अब जब बंदे ने ट्रस्ट वॉलेट बना लिया, आपने फिर उसे कहना है कि चलें सर, ज़बरदस्त, आप उसे ट्रस्ट वॉलेट की पिक्चर सेंड करें, या टोकन पॉकेट की जो भी आप बनवाते हैं, उसे साथ में वीडियो दे दें। वो बनाकर आपको लिंक सेंड करता है ना जब मैट्रिक का, और साथ में स्क्रीनशॉट, फिर आपने ये वॉइस नोट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने लेवल्स का तो आपको पहले ही बता दिया। यहाँ लेवल का बेशक बाद में पूछ लें या पहले पूछ लें, वो डिपेंड आप पर करता है, ठीक है? मतलब कि ट्रस्ट वॉलेट के बाद भी पूछ सकते हैं, पहले भी पूछ सकते हैं। वो डिपेंड आप पर करता है, जैसे आप क्लोजिंग करते हैं स्टार्ट से। बस अपना तरीका ना चेंज करिएगा, बस अपने वर्डिंग वर्डिंग को चेंज करना है। अब आपने क्या करना है, जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको जब आपने सेशन लिया, सेशन के अंदर सबसे पहले आपको सर शहज़ाद ने, जो भी मेंटर ने उस टाइम पर सेशन दिया हो, उसका नाम ले लें, ये बेस्ट रहता है, ठीक है? जैसे कि आपने सेशन लिया, सेशन के अंदर सर शहज़ाद ने आपको बिल्कुल ईज़ी वर्डिंग में बताया। सबसे पहले आपके पास मेटाफोर्स का अकाउंट क्रिएट करने के लिए ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट वॉलेट होना चाहिए, जो मैंने आपका क्रिएट करवा दिया। अब अगर आप मिनिमम एक-एक लेवल से, मैं आपको एक-एक लेवल की जॉइनिंग क्लोज़ करने का बता रहा हूँ। आपने जैसे अगर उसने बोला होगा सर मैं 2 लेवल से आना चाहता हूँ, तो फिर आप 1 लेवल की जगह 2 लेवल का नाम लेंगे, ठीक है? मैं आपको बस मिनिमम बता रहा हूँ। जैसे कि सर आपने सेशन में सुना कि आपने जो है वो मिनिमम मेटाफोर्स का अकाउंट बनाने के लिए आपके पास जो है ना, मतलब अगर आप एक लेवल से भी स्टार्ट लेना चाहते हैं, तो आपके वॉलेट के अंदर कम से कम भी $5 एंड 0.5 या 1 मैटिक होने ज़रूरी हैं, जिसकी पीकेआर में प्राइस बनती है तकरीबन कोई 1750। अब ये लाज़मी नहीं है कि आप मुझसे बाय करें। अगर आपका कोई जानने वाला है, दोस्त वगैरह या कोई है, तो आप उससे भी बाय कर सकते हैं। अगर कोई नहीं है, उस सूरत में आप मुझसे भी बाय कर सकते हैं। वो कैसे? मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, आप मुझे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दे दें। मैं सीनियर से डॉलर्स बाय करके आपके वॉलेट में रखवा देता हूँ। जैसे ही आपके वॉलेट में डॉलर्स आएँगे, सिंपली आप मेरे मतलब कि आपको मैं एक वीडियो सेंड करूँगा, उसको देखकर आप अपना स्लॉट एक्टिवेट करेंगे, देन आप मेरे बिज़नेस पार्टनर बन जाएँगे। आपकी जर्नी का आगाज़ टीम वॉरियर के साथ स्टार्ट हो जाएगा। टीम वॉरियर्स के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से मेंटरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रॉपर तरीके से आपको गाइड किया जाता है। दिन के अंदर 3 दफ़ा सेशंस होते हैं, सुबह 10 बजे, रात 9:30 पर, और जो आपका खुद का पर्सनल सेशन होता है, उसका टाइम बता दें। सिंपली आपको सर, अब डिपेंड आप पर करता है कि आपने जो है वो कितन मतलब कि किससे डॉलर्स बाय करने हैं। अगर आप मुझसे बाय करना चाहते हैं, तो वेल एंड गुड, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करता हूँ, मुझे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दे दें। वो ऑब्वियसली बात है, यही कहेगा कि सर
सारा कुछ गाइड आपने किया है, सीखा मैंने आपसे, तो ऑब्वियसली बात है मेरा तो कोई जानने वाला है नहीं है, तो मैंने आपसे डॉलर्स बाय करने। तो वो सिंपली आपसे डॉलर्स बाय, आप उसे नंबर दें, वो आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देगा। हाँ, आप काफी लोगों को नहीं समझ आती कि बड़ी सेल किस तरह क्लोज करें, मैंने यहाँ पर आपको ट्रिक बताई है, इस ट्रिक का यूज करेंगे। टू बी ऑनेस्टली मैंने जितनी भी बड़ी ज्वाइनिंग, मैंने $76 से भी ज्वाइनिंग्स करवाई है। कैसे करवाई है? यही ट्रिक से करवाई है, कोई लॉजिकल साइंस नहीं है। आप अपने माइंड से स्टोरी एक टेलिंग कर लिया करें ना, ठीक है। आप अपनी एक स्टोरी कोई भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने उसे क्या कहा कि सर बड़े लेवल से आना कि छोटे, अगर उसने मुझसे पूछा कि सर लेवल का मुझे नहीं पता, आप बता दें, मैंने उसे एग्जांपल इस तरह की दी, वो समझ भी गया। ये सब मैंने उससे पूछा, मतलब कि उसके क्वेश्चन से क्वेश्चन किया कि सर देखें, आप मार्केट में जाते हैं, 2 दुकान दिखती है, या तो आप एक मार्ट बनाते हैं या एक शॉप बनाते हैं। सर फ़र्क तो होगा ना, वहाँ पर आम लोग जाएँगे और वहाँ पर इनकम भी कम होगी। मार्ट में मतलब कि कोई ये नहीं कहता कि सर ये आपने इतने की क्यों चीज़ लगाई है? वहाँ पर उन्हें पता है कि एक ब्रांड में गया है तो जो रेट लिखा हुआ है वही मिलेगा। तो वैसे ही आप उसे एग्ज़ाम्पल दें, शॉर्ट से अपनी तरफ से भी एग्ज़ाम्पल दें। इससे ये होगा कि वो बड़े लेवल की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे बड़े लेवल का फ़ायदा बताया। जब तक आप लोगों को उसकी उनका उनको बेनिफिट नहीं बताओगे ना उस चीज़ का, कि जिस चीज़ को वो पिक करें, मतलब कि अगर आप उसे कहोगे सर आप इतने लेवल से आ जाओ, वो पूछेगा क्या फ़ायदा होगा? क्या करना है? आप नहीं बता पाओगे तो वो कभी भी नहीं आएगा। मैं कहता हूँ फिर वो 1600 से या 1750 से भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनको उनका बेनिफिट चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है, हर इंसान अपना बेनिफिट देखता है। देखें, अगर आज आप मीटिंग में आए ना, तो आप अपना बेनिफिट देख कर आएँ और अपनी टीम का देख कर आएँ। तो ऑब्वियसली बात है, अगला पर्सन अगर आपके पास काम लेने आए ना, तो वो कहता है कि मुझे अपना बेनिफिट तो बताएँ। तो अगर आप उसको उसका बेनिफिट तरीके से समझा देंगे, मैं कहता हूँ आपकी जॉइनिंग डेली क्लोज़ होंगी। चाहे आप 20-30 मेंबर को भी डील करें ना, तो आपकी एक अच्छे लेवल की, मैं कहता हूँ अगर आप 30 लेवल को भी इस तरीके से सर शहज़ाद की डीलिंग मेथड, जैसे मैंने अभी सर ने प्रॉपर से गाइड किया है, अगर करते हैं ना डेली बेसिस पर, पहले दिन माना कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई मसला नहीं, आप लगे रहें। देखिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। काफ़ी लोग 1-2 दिन काम करके छोड़ के चले जाते हैं। फिर हफ्ते बाद याद आता है कि यार मैं तो ये काम स्टार्ट किया था, फिर वापसी करते हैं। फिर इससे ये होता है ना कि आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलते। अगर आप किसी भी काम, कम से कम किसी काम को स्टार्ट करते हैं ना, तो यार 3 से 4 मंथ तो डेली लगातार किया करें, और एक रूटीन वाइज़ अपना टाइम टेबल सेट करके डेली, तो आपको एक अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे और आप सबकी एक अच्छी इनकम भी होगी, एक टीम भी बिल्ड होगी। होप सो कि आपको समझ आई होगी। सर शहज़ाद, अगर आप अवेलेबल हैं तो कंटिन्यू कर लें। चलें ठीक है, होस्ट मुझे कर दिया उन्होंने। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वेबिनार के अंदर, जो कि स्टार्ट होगा, और 3 बजे अपने मेंबर, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को रेडी करिएगा ताकि आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले, क्योंकि आपको पता है कि सर शहज़ाद डेली कहते हैं कि हमारा टारगेट है, हमने 1000 मेंबर कंप्लीट करने, और हमारे यहाँ पर आप लोगों ने इतना डाउन किया हुआ है कि तकरीबन 300 तक भी नहीं हुआ था। तो यार काइंडली असर शहज़ाद को सब खुशी ना कर दें। आप लोग देखें यहाँ पर कितने मेंबर बैठे हैं, हमें 330 के करीब मेंबर बैठे हैं। अगर सब 10-10 मेंबर भी रेडी करें तो यार 300 तो आपने खुद नहीं आ जाना है, ठीक है? और आपके मेंबर 10-10, तो सोचने कितने होते हैं? यार 1000 तो वैसे ही हो जाएगा। आप लोगों में से यहाँ पर तकरीबन कोई 20-30 मेंबर काम करते हैं, और उससे जाकर हमारा जो है ना हाल कितना हो जाता है, तकरीबन वही कोई 290 310 का हो जाता है। सोचो अगर आप खुद भी आओ, आप में से हर बंदा 10-10 मेंबर को भी लेकर आ जाए ना, तो हमारा हाल वैसे भी यार 8-900 तो क्रॉस कर जाएगा। सोचो फिर सरशदाद भी कितना खुश होंगे। जब आप अपने मेंटर को खुश करोगे, तो ऑब्वियसली बात है आप, अल्लाह पाक भी खुश होगा। ज़ाहिर-सी बात है ना, क्योंकि वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। हमें सुबह उठकर सेशंस देते हैं, प्रॉपर तरीके से हमें उन्होंने एक प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया हुआ है, तो यार हमें भी, हमारा भी हक बनता है कि उनकी जो मेहनत है ना, उसका उनको सिला दें। सिला क्या, उन्होंने हमसे कोई पेमेंट तो माँगी नहीं है यार। उन्होंने सिंपली एक बात कही कि यार वो भी हमारे फ़ायदे के लिए कहते हैं। उनका कोई फ़ायदा है, अगर वो हमारे मेंबर मीटिंग में जाकर सीख कर हमारे साथ ही जॉइन हो रहे हैं। ना उन्होंने हमारे लिए कभी नंबर शो करवाया। मतलब देखिए, इतना हमें वो सपोर्ट करते हैं, सारा कुछ करते हैं, बट फ़ायदा हमें देते हैं। ठीक है? काफ़ी लोग दूसरे जो लीडर्स हैं, नाम तो नहीं लेना चाहते, सबको पता है कि वो अपने-अपने नंबर शो करवा रहे होते हैं। अगर उनके मेंबर में कभी कोई मीटिंग में मेंबर भेज भी देता है, तो वो नंबर निकाल के उनके साथ जॉइन हो जाते हैं। वो अपने लीडर्स को नहीं छोड़ते, अपने डायरेक्ट लीडर्स के ले लेते हैं। सर के साथ चाहे इनडायरेक्ट हो, कोई भी हो, तो यार देखें सिंपल वो हमारे लिए कितना करते हैं, ना नंबर शो ना कुछ भी, प्रॉपर तरीके से हर चीज़ पड़ी हुई है, लर्निंग सेशन यूट्यूब पर चले जाएँ। मतलब हर चीज़ से हमें उन्होंने प्रोटोकॉल दिया हुआ है, अब हमारा हक बनता है कि हम उनको एक चीज़ से तो खुश कर सकते हैं ना, सिंपली हम अपने मेंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग के लिए रेडी करें, लेकर आएँ। देखिए, अगर आप कम से कम भी 20 प्लस 30 प्लस मेंबर को रेडी करेंगे ना, अगर आपकी रीलिंग सही नहीं भी है, तो भी 10 प्लस तो आपके साथ ईज़िली मीटिंग के अंदर आ जाएँगे। अगर यहाँ पर 306 मेंबर बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली बात है, अगर आप 10-10 को भी लेकर आएँगे, तो 10 306 तो आप खुद होंगे, और ऑब्वियसली बात है आपके 10-10 होंगे, तो यार 1000 क्रॉस कर जाएगा। सो आप लोगों ने कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को मीटिंग के लिए रेडी करें।